हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का लेक्चर नंबर 7 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। प्रीवियस क्लास में बेसिक सिंपल सा सम किया था हमने, अगर आपको याद हो तो। अभी भी वैसा ही सम है रिडम्पशन में। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द ट्रायल बैलेंस ऑफ आर लिमिटेड इक्विटी शेयर कैपिटल। ध्यान देंगे यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल कितने इक्विटी शेयर है, 2000 है। एक का वैल्यू 100 तो 2 लाख हो गया। फिर उसके बाद रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कितने शेयर्स है, 1000 शेयर्स है। 100 रुपए वाला, लेकिन 75 ही पेड किया हुआ है, तो 1000 इंटू 75 करो तो 75,000 ही आएगा। इसका मतलब क्या, मेरा जो प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना है वो फुल्ली पेड है क्या? तो इधर सबसे पहला एंट्री फुल्ली पेड की आने वाली है, मतलब इस पे 25 रुपए का कॉल करना है। पहला एंट्री तो ये आएगा। उसके बाद जनरल रिजर्व है, सिक्योरिटीज प्रीमियम, बैंक बैलेंस, ये सब दिया गया। कंपनी डिसाइड कर रही है प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने का। कितने में रिडीम करने का? एट 5% प्रीमियम। मतलब 1000 शेयर्स है, अगर पूरा 100 रुपया कॉल हो जाता है तो 1000 इंटू 100 करोगे तो कितना हो जाएगा? 1000 इंटू 1 लाख रुपया हो जाएगा। 1 लाख का रिडम्पशन में प्रीमियम कितना देने का है? 5%। तो 1 लाख का 5% तो 5000 आएगा। इन शॉर्ट मुझे टोटल कितना पैसा देना है? 1,05,000 देना है। ये समझ में आ गया। एंड फॉर दैट पर्पस किया क्या है, आफ्टर मेकिंग अ कॉल ऑन प्रेफरेंस शेयर्स फॉर द बैलेंस, वो तो हम करने वाले, विच वॉज फुल्ली रिसीव्ड, sufficient number आ गया, sufficient number of equity share were issued at par to obtain fund for redemption। अगर पैसा कम पड़ गया, आपके रिजर्व्स कम पड़ते हैं, तो आप शेयर्स इशू कर सकते हो। कितने? सफिशिएंट नंबर। क्लियर है यहाँ पे? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एंट्री कौन सा आता है? शेयर फुल्ली पेड। उसके बाद कोई एसेट बेचने की तो एंट्री है नहीं। फ्रेश इशू करना पड़ेगा। ट्रांसफर ऑफ क्लेम, प्रीमियम रिटर्न ऑफ सीआरआर, पेमेंट एंड बोनस। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल टू फ्रेश इशू प्लस रिजर्व। प्रीमियम रिडम्पशन इज इक्वल टू शेयर प्रीमियम प्लस रेवेन्यू रिजर्व। ठीक है, 1 लाख का रिडम्पशन करना है। हाँ, 5% प्रीमियम। अब इसके लिए अपने पास रिजर्व्स कितना है जरा चेक करते हैं। मेरे पास जनरल रिजर्व में है 65 और सिक्योरिटीज प्रीमियम में है 25। 65 प्लस 25 करो कितना होता है? 90 होगा ना। मुझे कितना पैसा चाहिए? 1,05,000। मेरे पास है कितना? 90। तो कितना कम पड़ रहा है? अरे बोलो क्या? 1,05,000 रुपए की जरूरत है। उसमें से जरा ध्यान से, प्रीमियम में कितना पैसा है? 25,000। मुझे प्रीमियम में चाहिए कितना? 5 ही चाहिए। अगर पुराना प्रीमियम में इधर यूज कर लेता हूं तो बराबर है। जनरल रिजर्व में मेरे पास कितना पैसा है? 65। मुझे चाहिए कितना? 1 लाख। अगर मैं जनरल रिजर्व इधर यूज कर लेता हूं, ये भी यूज कर लेता हूं, तो प्रीमियम की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। लेकिन अगर मैं प्रीमियम यूज करता हूं 5,000, तो प्रीमियम में कितना बच जाएगा? 20 और 60, मतलब 85,000 रुपीज में इधर यूज कर सकता हूँ। 1 लाख में से 85 अगर मैं इधर यूज करता हूँ तो मेरे पास कम कितना पड़ता है? फिर 1 लाख में 85 माइनस कर दो तो 15,000 कम पड़ जाए। तो आपको 15,000 का फ्रेश इशू आप कर सकते हो। चलिए देखते हैं। 1 लाख है, 60,000 माइनस 60,000 किधर है भाई? अमाउंट देखना, 60,000 है कि 65? इधर तो 65 है, तो हम कितना माइनस करेंगे? 65। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 लाख में से 65 माइनस करोगे तो 35 हो जाएगा। प्रीमियम क्या? 5,000 प्रीमियम में ही यूज करने हो, तो इधर ये लोग ने ऐसा वर्किंग बनाया, बट मैंने जो वर्किंग बताया वो तो क्लियर है आपको। उस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे, हमारे हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। मेरे पास टोटल जो क्वेश्चन में दिया है 65,000 रुपीज जनरल रिजर्व में है, 25,000 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम में है। अब ये प्रीमियम का पैसा तो प्रीमियम में ही यूज कर सकता हूँ, तो मैंने 5,000 इधर यूज कर लिया। ये कौन सा? ओल्ड वाला, इसमें से यूज कर लिया। बराबर है। 5,000 चाहिए था, 5,000 यूज हो गया। अभी भी मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में 20,000 है, बट उसे अब हम यहाँ पे तो यूज नहीं कर रहे, क्योंकि 5,000 की जरूरत थी, 5,000 हो गया। जनरल रिजर्व में मेरे पास 65,000 है, बराबर है।
मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, 65 है तो कम कितना पड़ रहा है, 35, तो मैं फ्रेश इशू कितने का करवा दूंगा, 35,000 का। और एक शेयर का वैल्यू अगर 10 रुपया है तो डिवाइड बाय 10, 100 है तो डिवाइड बाय 100, 100 रुपया है तो डिवाइड बाय 100 करोगे तो 350 शेयर हो जाएंगे। समझ में आया? इधर इन लोग ने रिजर्व कितना दिखाया, 60,000 दिखाया, इसलिए यहाँ पे 40 दिख रहा है, बट अपन कितना दिखाएंगे, 350 इंटू 100 का क्या, ये लोग ने एंट्री ऐसे ही पास किया रहेगा, बट लॉजिक मैंने तुमको क्लियर करवा दिया है। समझ में आया है? हाँ, 1 लाख में से 40 इधर आया तो बच गया आपके पास 60,000 जनरल रिजर्व। यहाँ पे जनरल रिजर्व में 5,000 यूज किया है, मतलब इन लोगों ने सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज भी नहीं किया है। लॉजिक क्लियर है? जबकि हम सिक्योरिटीज प्रीमियम ओल्ड यूज कर सकते हैं। तो 5,000 में सिक्योरिटीज प्रीमियम से यूज करूंगा तो इधर 65 करूंगा तो 350 हो जाएगा। इन लोगों ने जनरल रिजर्व ही यूज किया है, 5,000 इधर डाल दिया, 60,000 और 40,000, इस हिसाब से एंट्री सॉल्व किया है। पॉइंट क्लियर है? फॉर्मूला समझ में आया कैसे बनता है? चलिए एंट्री नंबर 1 पे जाते हैं। एंट्री नंबर 1 क्या है, तो हमारा शेयर फुल्ली पेड होना चाहिए। फुल्ली पेड के लिए मतलब 100 का शेयर था, 75 ही भरा है, मतलब और 25 रुपए आने वाला है, पैसा आने वाला है। तो एंट्री कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। कौन देगा ये पैसा? प्रेफरेंस शेयर। 1000 इंटू 25 करोगे तो 25,000 आ जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर, 25,000 25,000 शेयर फुल्ली पेड हो गए। असेट बेचना है क्या? नहीं, फ्रेश इशू किया है। अभी इस हिसाब से 40, नहीं तो अपन 350 का एंट्री पास करेंगे। एंट्री क्लियर है? फ्रेश इशू मतलब फिर से पैसा आएगा, एंट्री वही रहेगा, खाली अमाउंट में चेंज करोगे तो पैसा आएगा और इक्विटी शेयर जाएगा। कोई प्रीमियम है क्या? नहीं। अभी इधर 40 की जगह पे आप कितना पास करोगे, 35,000। लॉजिक क्लियर हो गया? फ्रेश इश्यू के बाद क्या, ट्रांसफर ऑफ क्लेम, ये वाला बॉक्स क्या हो जाएगा, डेबिट। रिडम्पशन ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑन प्रेफरेंस शेयर डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। 1,05,000, 1,05,000, 1,05,000। फिर प्रीमियम रिटर्न ऑफ, प्रीमियम किस चीज से राइट ऑफ किया है, जनरल रिजर्व। अपन किससे राइट ऑफ करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो एंट्री है प्रीमियम, इसको कर दूंगा मैं क्रेडिट और इसको कर दूंगा मैं डेबिट। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम 5,000, अपने जगह पे इधर सिक्योरिटीज प्रीमियम लिख दो। फर्क समझ में आ गया? फिर CRR बॉक्स वाला डेबिट, मतलब जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR 60,000 60,000। एंड लास्ट इज द पेमेंट, पैसा जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर 1,05,000 1,05,000। टॉपिक क्लियर हुआ अभी? पक्का? चलिए बैलेंस शीट बना के दिया है। बैलेंस शीट में अपने को सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स को देखना है। 3,000 9% रिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 इज 80 पेड, मतलब इधर भी 20 रुपीज का कॉल करना है। इक्विटी शेयर्स है, रेवेन्यू रिजर्व है, डिवेंचर्स है, करंट लायबिलिटीज है, असेट वगैरह दिया। देखते क्या दिया। ऑन द अबाउट डेट 9% प्रेफरेंस शेयर्स वेर रिडीम एट 5% प्रीमियम, मतलब 3,000 शेयर्स, एक का वैल्यू मतलब 3 लाख का रिडम्पशन है। प्रीमियम कितना परसेंट, 5, तो 3 लाख का 5% निकालोगे तो 15,000 आएगा। हाँ या नहीं? तो अपने को रिडम्पशन कितने का करना है, 3,15,000। एग्री करते हो? अब उसके बाद क्या दिया, कंपनी मेड अ फाइनल कॉल ऑफ 20, वो तो हम करने वाले थे। ऑल द शेयर होल्डर पेड द कॉल, ठीक है। कंपनी इशूड, फ्रेश इशू किया कितना, 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। तो ये आ गया फ्रेश इशू के अंदर। फिर कैश कंसिडरेशन, द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब भी बोल दिया, ठीक है। पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट है उसका पार्ट हमने कितने में बेचा है, 1,32,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट। मतलब इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कितना, 1,32,000। देखो इन्वेस्टमेंट 2,90,000 का दिख रहा है, उसमें से एक इन्वेस्टमेंट जिसका कीमत कितना है, 1,32,000, उसे हमने कितने में बेचा है, प्रॉफिट एट 10% ऑन कॉस्ट, मतलब इसने 10% बढ़ा के बेचा है मैंने। ये समझ में आया? मतलब असेट बेचने की भी एंट्री है यहाँ पे। कंपनी redeemed the preference shares as per the term. One preference shareholder holding 100 shares was untraceable, hence the payment could not be made to him. बस that's it. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले के हिसाब से। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, फ्रेश इशू, रेवेन्यू रिजर्व, प्रीमियम। कितने का रिडम्पशन होने वाला है, 3 लाख। प्रीमियम कितना, कोई फ्रेश इशू किया है, कितना फ्रेश इशू, 20,000, एक का वैल्यू 10, मतलब 2 लाख रुपया आ गया। इस पे प्रीमियम कितना आ रहा है, 2 रुपया, मतलब 40 इधर लिखा है मैंने, पर इधर यूज नहीं करना है। समझ में आया? 3 लाख में से 2 लाख आ गया तो 1 लाख रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व में है क्या पैसा, कितना है, 1.5 लाख है, 1.5 लाख तो यूज हो जाएगा। अरे हाँ,
1.5 लाख यूज होएगा वहां पे, 3 लाख नहीं। 3 लाख का ही रिडम्पशन है ना, 3 लाख में से 2 लाख आया तो इधर कितना यूज होगा, 1 लाख। यहाँ पे 1 लाख यूज करोगे। 1,15,000 चाहिए, अब मेरे पास 1,50,000 है तो मैं इधर 15,000 यूज कर सकता हूँ। समझा, ये 3 लाख नहीं 1 लाख है। डन, फॉर्मूला समझ में आ गया। एंट्री नंबर 1 क्या आएगा, शेयर फुल्ली पेड करेंगे। कितने का कॉल करेंगे, 20 रुपए का। कितने शेयर होल्डर पे, 3,000। एंट्री क्या आएगा बताओ, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 3,000 इंटू 20 करोगे 60,000, 60,000। शेयर फुल्ली पेड करने के बाद क्या है, सेल ऑफ असेट। कोई असेट बेचा है, हाँ इन्वेस्टमेंट था 1,32 का, जिसमें प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बेचा है, 10% प्रॉफिट बढ़ा के बेचा है, तो पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट जाएगा। इन्वेस्टमेंट कितने का था, इन्वेस्टमेंट था तुम्हारा 1,20,000 है। ये कैसे हो गया सर, 1,32,000 बोला है, हमने 1,32,000 में बेचा है, 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। अगर आपको याद हो तो ये चीज मैंने बोल के रखा है, C प्लस P इज इक्वल टू S होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स। प्रॉफिट ऑन क्या बोला है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला है, तो कॉस्ट कितना, प्रॉफिट कितना, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 110। हमने 110 सेलिंग प्राइस, अगर आप क्वेश्चन में देखो तो दिया है, कितने में बेचा है, वह सोल्ड फॉर ₹1,32,000। सोल्ड फॉर 1 मतलब सेलिंग प्राइस 110 है और 110 1,32,000 है या नहीं। तो 100% कितना, और 100% मतलब कॉस्ट, समझ में, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आएगा 1,20,000। अभी 1,20,000 उसका क्या आएगा, कॉस्ट। 1,20,000 का सामान 1,32,000 में बेचा, तो इसके बाद 10% प्रॉफिट निकालो तो देखो 12,000 ही आएगा। समझ में आया डिफरेंस, अरे समझा। इसलिए यहाँ पे जो एंट्री पास किया है, इन्वेस्टमेंट कितने का गया, 1,20,000, प्रॉफिट कितना 12, पैसा कितना आया 1,32,000। समझ में आ गया ये बात, पक्का समझा है। आगे बढ़ते, उसके बाद क्या है, सॉरी उधर आ जाते हैं। उसके बाद फ्रेश इशू किया है क्या, फ्रेश इशू, हाँ सर 2,40,000 का फ्रेश इशू किया है। अब एंट्री क्या है, फिर से पैसा आएगा, शेयर्स जाएगा, इक्विटी शेयर्स जाएगा और साथ में प्रीमियम भी है। समझ में आया क्या, इक्विटी शेयर कितना 2 लाख, प्रीमियम कितना 40, टोटल कितना 2,40,000। एंट्री समझा। फ्रेश इश्यू के बाद ट्रांसफर ऑफ क्लेम करना है, दोनों को क्या कर दूंगा मैं, डेबिट। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, 3,15,000, 3,15,000। उसके बाद क्या है, CRR, सॉरी प्रीमियम रिटर्न ऑफ। प्रीमियम रिटर्न ऑफ के लिए हमने क्या यूज किया है, रेवेन्यू रिजर्व यूज किया है। तो रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिडम्पशन, सॉरी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, 15,015। उसके बाद CRR, 1 लाख का CRR किधर से, रेवेन्यू रिजर्व से, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन, सॉरी CRR 1 लाख। लास्टली पेमेंट, अब पेमेंट करते समय जरा ध्यान देंगे, जब हम पेमेंट कर रहे थे तो पता चला एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर जिसके पास कितने शेयर्स थे, 100, वो नहीं ट्रेस कर पाए। इसका मतलब मुझे टोटल कितना पैसा देना था, पहले वो समझता। मुझे 3,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना पैसा देना था, तो उनका कैपिटल वैल्यू कितना है, पहले एक बार चेक कर लो। 100 रुपया है, 100 रुपया ना, एक शेयर होल्डर का 100 रुपया है, उसमें 5% मैंने प्रीमियम दिया है, तो 100 का 5% निकालो तो 5 रुपया आएगा। इसका मतलब मुझे हर एक शेयर होल्डर को 105 रुपया देना है, एक शेयर होल्डर को 105 देना है। अरे हाँ ना, जैसे 3,000 शेयर होल्डर को अगर आप 105 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3,15,000 आएगा, आएगा। मतलब मुझे 3,15,000 देने का, वो कैसे देने का वो समझ गया आपको। अब ये जो बंदा है, जो एक शेयर होल्डर, उसके पास कितने शेयर हैं, वो मिल नहीं पा रहा है, एक शेयर होल्डर को देना कितना है 105, तो 100 इंटू 105 करो, इतना पैसा नहीं देना है, टोटल 3,15,000 देना था, उसमें से ये बंदा मिला नहीं तो ये पैसा दिया नहीं, बाकी को तो दे दिया रहेगा मैंने। लॉजिक समझा क्या बोल रहा हूँ।
तो इस हिसाब से इसकी एंट्री क्या आएगी भाई, तो इसकी एंट्री आएगी, मेरा पैसा तो जाएगा लेकिन 3,15,000 नहीं जाएगा। पैसा किसको देने का है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। टू बैंक, टू और एक चीज इधर लिखा नहीं है इसमें, बैड डेब्ट्स या डेफिशिएंसी बोल सकते हो या रीबेट बोल सकते हो। देखो हमने सिर्फ पेमेंट की एंट्री पास की है, 3,15,000 में 3,15,000 में माइनस 10,500 कर दोगे तो आपको आएगा 3,04,500। तो मैंने एंट्री जो पास किया उसी की पास किया है, 3,04,500, 3,04,000। बट इधर आप फाइनल एंट्री ऐसे भी पास कर सकते हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू रीबेट। रीबेट कितना, 10,500, बैंक कितना 3,04,000 और टोटल प्रेफरेंस शेयर 3,15,000। ऐसे भी सेटल भी कर सकते हो। पॉइंट क्लियर है, पक्का 100%। और एक लेक्चर फिर टॉपिक खत्म हो जाएगा। आई होप अभी क्लियर है, पक्का क्लियर है। तो चलिए फिर आज का क्लास इतना ही रखेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।